मेरी पूजा पाठ कर रहा है, किस लिए कर रहा है? देखो तो भगवान इसकी परीक्षा लेता है। एक सुबह माता जी आई थी, वो कह रही थी महाराज जी इतनी भक्ति करती हूँ, इतनी माला जपती हूँ, इतनी सेवा करती हूँ, पर सारे संकट मेरे जीवन में रखे। ये सच्ची बात है, ठाकुर जी परीक्षा भक्तों की लेते हैं, दुष्टों से तो भगवान भी दूर रहते हैं। प्रेम से बोलो श्री राधे। हमारे गुरुदेव कहते हैं जब तक भक्त की होए ना हंसी तब तक भक्ति होए ना साची। जब तक भक्ति की हंसी ना हो जाए तब तक वो भक्ति कैसी है? जब तक भक्त की होए ना हंसी, अरे खूब हंसते हैं, देखो दिन भर मंदिर में भागते फिरते हैं, दिन भर कथा सत्संग में भागते फिरते, मिला क्या सिवाय रोने के? लोग हंसते हैं हम पर, क्या क्या नहीं कहते। ये मैं नहीं कह रहा, ये आज की बात नहीं, ये आपकी और मेरी बात नहीं, अनंत अनंत कालों से चली आई है। आप किसी भी भक्त अथवा भक्तिमती का चरित्र उठा करके देखिए, जिस जिस भक्त के जीवन में भगवान आया, भगवान आने से पहले उसके जीवन में कितने कष्ट आए, कितनी पीड़ा आई। भक्तों का जीवन पीड़ा से भरा होता है भैया। भक्तों का जीवन विपदाओं से, संकटों से घिरा रहता है, क्योंकि ये मार्ग ही कांटे वाला है। वैराग्य का मार्ग, भक्ति का मार्ग इतना सहज होता तो ठाकुर जी हर किसी को मिल जाते हैं, लेकिन भक्ति का मार्ग, भक्ति का ये रास्ता बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ है प्यारे हैं। इस पर चलना हर किसी के बस की बात नहीं है। 2 दिन चलते हैं, 4 दिन चलते हैं, फिर छोड़ देते हैं। प्रेम से बोलो श्री राधे। कि कुछ नहीं आता, जितनी पूजा करें, जितना पाठ करें, जितनी आरती करें, उतना ही कष्ट। मैंने देखा है कई लोगों को तो थोड़ा सा संकट क्या आ गया कि गोपाल जी को उठा करके धूप में रख दिया ऊपर। प्रेम से बोलो श्री राधे। इतनी पूजा करते हैं, इतना भक्ति करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में सारे संकट। बैठे रहो धूप में, वो तपती धूप, वो गर्मी का समय, और गोपाल जी को रख दिया ऊपर। ये कैसी भक्ति है? अरे भाई परीक्षा तो सबकी होती है। डिग्रियों को पाने के लिए जब परीक्षा देनी होती है, तो प्रगति को पाने के लिए क्यों नहीं? तो ईश्वर को पाना है तो परीक्षा तो देनी पड़ेगी। दीजिए, डटकर दीजिए, चाहे लोग बोलिया बोले, एक नहीं लाख बोले, पीछे नहीं हटना, लगे रहो लगे रहो लगे रहो। और मैं तो ये कहता हूँ, पूरा मत मानना, हमारे परिवार में, हमारे घर में या हमारे कुल वंश में कोई ठाकुर जी का भक्त प्रकट हुआ है और कोई भक्ति कर रहा है, तो उसका सहयोग करना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए, उसको खींचना नहीं चाहिए, उसका सहयोग करो। और ठाकुर जी की कृपा का बार बार वंदन करो कि प्रभु आपने कृपा की है, जो ये जीव मेरे वंश में आ गया, मेरे परिवार में आ गया, जो मेरी ठाकुर जी की भक्ति करता है। ये आपका सौभाग्य है। कहते हैं एक कुल में यदि कोई एक भक्त प्रकट हो जाए तो उसकी एक नहीं 21 पीढ़ियां बन जाती है। 21 पीढ़ियां, ये आपका सौभाग्य है, इसलिए उसका साथ दीजिए। यदि आपके घर का नौकर भी यदि भक्ति कर रहा है तो उस नौकर की भी आप सहायता करिए, उस नौकर का भी आप सहयोग करिए। जो ठाकुर जी की भक्ति में नहीं रहे, उसका सहयोग करिए, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। थोड़ा स्पेस दे दो। बंधुओं, आज गोपियों ने देखा कि जीवन भर के कार्य हैं, ये तो चलते रहेंगे, और आज ठाकुर जी ने बुलाया है, चलो। और जब गोपियां प्रभु की ओर आई, भगवान ने परीक्षा ली, और ऐसी परीक्षा ली, ऐसी परीक्षा ली। आप कहते हो ना हमारी इतनी परीक्षा, कुछ नहीं। गोपियों को क्या क्या नहीं कहा भगवान ने, दुनिया की छोड़ो, ठाकुर जी ने क्या क्या नहीं कहा। ठाकुर जी ने कहा ये सब स्त्री का लक्षण नहीं है, एक घोर रूपा रात्रि, और इसमें तुम अपना घर, परिवार, समाज सबको छोड़ करके मेरे पास चली आई, ये एक सब स्त्री का लक्षण नहीं है, असभ्य स्त्री का लक्षण है। प्रेम से बोलो श्री राधे। इससे बड़ी परीक्षा हो सकती है? क्या कहा? असभ्य स्त्री का, सुलक्षणा नारी का लक्षण नहीं है ये। फिर घोर रूपा रात्रि के समय अपने पति को छोड़कर, अपने घर परिवार को छोड़कर किसी पर पुरुष से मिलने जाए, कौन सी स्त्री का लक्षण है?
गोपियों की गर्दन झुकी। ये पतिव्रता नारी का लक्षण नहीं है, ये पतिव्रता नारी का लक्षण नहीं है। गोपियों का जवाब क्या था? आंखों से आंसू, गर्दन झुकी झुकी गोपियां रोने लगी। ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं? ठाकुर जी ने अभी अभी तो हमें मुरली के द्वारा बुलाया, हमारा नाम पुकारा, और जब हम आ गई तो अब ऐसी परीक्षा ले रहे हैं। भगवान का क्यों आई हो? लौट जाओ। तुम्हें शर्म नहीं आई कि घोरूपा रात्रि और अपने घर परिवार को छोड़कर मेरे पास आती? लौट जाओ। गोपियों ने सुना, सुनती रही और रोती रही। बंधुओं, अंत में जब ठाकुर जी ने बहुत परीक्षा ली, तब एक गोपी से रहा नहीं गया और गोपी ने एक ही बात कही, तुम कौन से परिवार की बात कर रहे हो, कौन से घर समाज की बात कर रहे हो जो हाड़ मांस के पुतले के? ये जितने भी संबंध है, ये संसार के जितने भी ये झूठे संबंध है, ये शरीर के हैं, आत्मा के नहीं। और ये सारे संबंध कब तक है? जब तक ये हाड़ मांस का पंच भौतिक शरीर जिंदा है। जिस दिन ये हाड़ मांस का शरीर जलकर भस्म हो गया, उस दिन ये संसार के सारे झूठे संबंध जलकर राख हो जाएंगे। हमारी आत्मा का सच्चा संबंध तो प्यारे किसी और से नहीं, आपसे है। इसलिए हम जो छोड़ करके आए हैं वो सब झूठा है, और जिसकी और आए हैं वो सच्चा है। अब यदि झूठे को छोड़कर सच्चे को धारण करना, यदि इसमें भी हमारा कोई अपराध है, तो जो सजा आपसे बनती है वो सजा हमको दीजिए। तुम जिस पति की बात कर रहे हो, वो पति, वो परिवार, वो समाज इस हाड़ मांस के पुतले का है। देहिश्चिताया परलोक मार्गे धर्मान गच्छति जीव एका, कहते हैं धनानि भूमोपस्वस्थ गोष्ठे नारी ग्रहे द्वार जनः शमशाने। तुम कहते हो कि हमारा धन हमारे साथ जाएगा, नहीं, ये धन साथ नहीं जाएगा। धन कहाँ तक जाएगा? बोले जो आपने जमीन में गाड़ रखा है तो जमीन में गड़ा कर गड़ा रह जाएगा, अलमारी में जमा है तो अलमारी में जमा रह जाएगा, किसी को ब्याज पर दे रखा है तो वही, जब आप इस दुनिया से जाओगे, हम इस दुनिया से जाएंगे, तो वो धन हमारे साथ, धनानि भूमो, भूमि में गड़ा है तो भूमि में गड़ा का गड़ा रह जाएगा। धनानि भूमो पसवस्स गोष्ठे, आपने कितने हाथी घोड़ा ऊंट गधे खरीद रखे हैं, वो सारे जहां बंधे हैं वहीं बंधे के बंधे। कितनी महंगी महंगी गाड़ियां खरीद करके गैरेज में खड़ी कर रखी है, जब जाओगे तो वो गाड़ियां भी वहीं गैरेज में खड़ी रह जाएगी, वो भी आपके साथ ले जाएगी। धनानि भूमो पसवस्स गोष्ठे नारी ग्रहे, किसी ने कहा कि हमारी जो जीवन साथी है, हमारी जो पत्नी है, वो हमारे साथ जाएगी। है छोड़ो, वो कहने को जीवन साथी है, कब तक है? जब तक आप जिंदे हो। जिस दिन आप इस दुनिया से जाओगे तो वो गृहिणी, वो पत्नी भी आपके साथ नहीं जाएगी। वो भी कहां तक जाएगी? नारी ग्रहे द्वार, घर के द्वार तक। और उसके बाद तो फिर वो भी हाथ जोड़कर आपको टाटा बाय बाय बोल देगी। जिसको आपने क्या कहा? जीवन साथी, प्राणों से भी जिसको प्रिय माना, जिसके लिए आप पूरी दुनिया को एक तरफ करके और उसके पीछे भागते रहे, आज वो भी तुम्हारे साथ नहीं जाती। तो किसी ने कहा कि चलो पत्नी साथ नहीं जाएगी तो ये मेरा परिवार तो साथ जाएगा, मेरे भाई बंधु समाज तो मेरे साथ जाएगा। बोले ये भी कहां तक जाएगा? ये सब स्वार्थी है, कहां तक जाएगा? क्या बात है? नारी ग्रहे द्वार जनः शमशाने, ये जन, ये भाई बंधु शमशान तक जाएंगे, फिर ये भी आपको हाथ जोड़ करके वापस आ जाएंगे। तो फिर किसी ने कहा कि चलो कोई साथ नहीं जाता तो ये हमारा सुंदर शरीर तो हमारे साथ जाएगा। देहिश्चिताया, ये भी चिता तक साथ जाएगा। चिता में तो ये भी जलकर राख हो जाएगा, उससे आगे तो फिर ये भी तुम्हारे साथ जाने वाला। फिर अभिमान किसका? फिर अभिमान कैसा? तो क्या साथ जाएगा? बोले धर्मान वो गच्छति जीव एका, जो आप यहाँ बैठ करके कमा रहे हो, ये भगवान नाम का धन, ये शुभ दान और पुण्य हमारे जीव के साथ जाएगा, बाकी सब यही रखा। इसलिए जो कमा रहे हो इसमें कंजूसी नहीं, वो जो कमा रहे हो उसमें कंजूसी कर लेना, क्योंकि वो साथ जाने वाला
है नहीं, पर यहाँ जो बैठ करके कमा रहे हो वो ईमानदारी से कमाना। भगवान नाम के धन को कमाने में किसी प्रकार की कंजूसी अथवा लापरवाही कतई मत करना, क्योंकि बंधु यही धन यहाँ काम आ रहा है, यही धन यहाँ काम आएगा और यही धन वहां काम आएगा। जब जाओगे ना तो पूरी डायरी हिसाब की आपके सामने होगी। ठाकुर जी पूछेंगे क्यों भाई, किसने भेजा था, क्या करके आए हो, जो काम करने भेजा वो किया कि नहीं। आप गिनाओगे 10 गाड़ी वो खरीदी, 10 कोठी वहां बनाई, 4 फैक्ट्री वहां चलाई, भला काम ये किया, भगवान के कब्जे यहां से। जिस कार्य के लिए भेजा था वो तो तूने किया ही, जा। फिर पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरई सैनम, फिर धक्का मार देंगे, फिर वही 84 लाख। इसलिए ये मौका है, ये अंतिम मौका है। मैंने बार बार निवेदन किया, ये जो मनुष्य रूपी चाबी आप हम सबको मिली है, ये मोक्ष के द्वार के ताले को खोलने वाली है। यदि ये मनुष्य रूपी चाबी हाथ से चली गई तो फिर वही 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा। आज गोपियों ने देखा कि ठाकुर जी ने मौका दिया है, चलो कर लो कल्याण। चलिए, गोपियां आई और गोपी ने एक ही सुंदर बात कही जब ठाकुर जी ने परीक्षा ली कि ऐसे